ठीक है, तो हमारा टॉपिक है राउटिंग प्रोटोकॉल्स एंड इट्स टाइप्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज राउटिंग। तो राउटिंग क्या होता है? राउटिंग अगर आप यहाँ पे देखोगे तो फॉरवर्डिंग ऑफ पैकेट्स बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स on the basis of destination IP address। ठीक है, तो फॉरवर्डिंग ऑफ पैकेट्स IP पैकेट्स बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ डेस्टिनेशन IP एड्रेस। ठीक है, तो राउटिंग, अब हम देखेंगे राउटिंग हम कितने टाइप से करते हैं। तो राउटिंग करने के लिए जो आपके पास मेथड होते हैं, वो पहला होता है आपके पास स्टैटिक राउटिंग, दूसरा होता है आपके पास डायनामिक राउटिंग, और तीसरा होता है डिफॉल्ट राउटिंग। ठीक है, तो हम अभी बात करेंगे डायनामिक राउटिंग क्या होता है और उसके कितने टाइप्स होते हैं। तो डायनामिक राउटिंग आप यहाँ पे देखोगे तो डायनामिक राउटिंग, तो डायनामिक राउटिंग में हम क्या करेंगे, कुछ राउटिंग प्रोटोकॉल्स इन्वॉल्व होते हैं। राउटिंग प्रोटोकॉल्स आर इन्वॉल्व। तो अब राउटिंग प्रोटोकॉल्स क्या करेंगे, तो राउटिंग प्रोटोकॉल्स विल रिड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ठीक है, विल रिड्यूस द एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। तो अब राउटिंग प्रोटोकॉल्स की अगर हम बात करें एंड इट्स टाइप, राउटिंग प्रोटोकॉल कितने टाइप्स की होती हैं। तो राउटिंग प्रोटोकॉल्स बेसिकली आपके दो टाइप्स की होंगी। वन इज योर IGP, अदर इज योर EGP। IGP का अगर फुल फॉर्म देखें हम तो इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल कहते हैं इसको। ठीक है, अब इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल क्या होता है, तो ये वो प्रोटोकॉल्स होते हैं जो विद इन एन AS ऑपरेट करते हैं। AS का मतलब होता है ऑटोनोमस सिस्टम। विद इन एन ऑटोनोमस सिस्टम अगर ऑपरेट कर रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल्स कहते हैं? IGP राउटिंग प्रोटोकॉल्स कहते हैं, IGP कहते हैं, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स कहते हैं। ठीक है, अब IGP के अंदर क्या है कि IGP के अंदर 3 डिफरेंट क्लासेस होते हैं। तो जैसे अगर हम बात करें IGP के अंदर कौन कौन से राउटिंग प्रोटोकॉल्स के क्लास होते हैं, तो IGP के अंदर आपके पास इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स में आपके पास 3 क्लासेस होते हैं। ठीक है, एक होता है आपके पास डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, या मैं इसको लिख दूं ऐसे, तो एक होता है आपके पास डिस्टेंस वेक्टर। ठीक है, एक होता है आपके पास enhanced distance vector, एंड थर्ड होता है आपके पास लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। ये 3 कैटेगरी होते हैं हमारे पास IGP के अंदर। अब अगर हम डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल की बात करें तो इसके अंदर जो एग्जाम्पल हैं, 2 प्रोटोकॉल्स आते हैं। एक आता है आपके पास RIP, इसका फुल फॉर्म होता है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, और जो दूसरा आता है वो आता है आपका IGRP, इसका फुल फॉर्म होता है इंटीरियर गेटवे
राउटिंग प्रोटोकॉल, ये आपके डिस्टेंस वेक्टर के अंदर आते हैं, ठीक है। अब डिस्टेंस वेक्टर में जो आपके ड्रॉबैक्स थे उनको रिमूव करने के बाद एक कैटेगरी बनाया गया था इनहैंस डिस्टेंस वेक्टर, और इसके अंदर जो एग्जांपल आता है वो आता है आपका EIGRP। तो EIGRP का फुल फॉर्म कुछ नहीं है, IGRP में ही एक इनहैंस्ड वर्ड लगा दिया गया, तो इनहैंस्ड IGRP कहते हैं, इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। ये बेसिकली सिस्को ने बनाया था, बट आफ्टर 2013 इसको ओपन स्टैंडर्ड अनाउंस कर दिया गया। और जो लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं आपके, इसके अंदर जो प्रोटोकॉल्स आते हैं, पहला है आपके पास OSPF। OSPF का फुल फॉर्म है आपके पास आपका ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, और जो दूसरा है आपके पास वो है आपका IS-IS। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरमीडिएट सिस्टम, इंटरमीडिएट सिस्टम, राइट। तो ये आपके IGP कैटेगरी सारे के सारे यहाँ लिखे गए हैं। तो IGP के अंदर एक डिस्टेंस वेक्टर कैटेगरी आता है, उसके अंदर दो प्रोटोकॉल्स हैं, RIP एंड IGRP। देन सेकंड कैटेगरी आपके पास इनहैंस डिस्टेंस वेक्टर, और इसके अंदर आता है EIGRP एग्जांपल। थर्ड आपके पास लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल, और इसके अंदर जो आपके प्रोटोकॉल्स आते हैं वो है पहले OSPF एंड IS-IS, ठीक है। अब अगर हम इसके एल्गोरिदम की बात करें कि कौन ये जो आपके राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं ये तो डायनामिकली आपके रूट्स एक्सचेंज करेंगे, ठीक है, बिटवीन राउटर्स। तो अगर हम एल्गोरिदम्स की बात कर लें राउटिंग प्रोटोकॉल्स की, तो यहाँ पे जो आपका डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं वो आपके बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम को यूज करते हैं, ठीक है। बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम को यूज करेंगे डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल कैटेगरी, ठीक है। दूसरा जो आपका इनहैंस डिस्टेंस वेक्टर कैटेगरी है, इसमें जो आपका यूज होता है वो आपका डुअल एल्गोरिदम हम यूज करते हैं। मतलब EIGRP जो आपका प्रोटोकॉल है वो आपका डुअल एल्गोरिदम यूज करेगा। और जो थर्ड है आपके पास लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल, ये यूज करता है आपके पास SPF एल्गोरिदम। डन, ओके। देन अगर हम बात करें EGP कैटेगरी की, इसका फुल फॉर्म होता है एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, ठीक है। ये वो प्रोटोकॉल्स होते हैं जो बिटवीन डिफरेंट AS ऑटोनोमस सिस्टम ऑपरेट करते हैं, या जो आपके राउटिंग कराएंगे बिटवीन डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम्स, उनके लिए आपको EGP कैटेगरी यूज करना पड़ेगा। EGP के अंदर एक आपके पास प्रोटोकॉल आता है BGP, जिसका फुल फॉर्म है बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, ठीक है। एक्चुअली EGP एक खुद में एक प्रोटोकॉल हुआ करता था, प्रीवियसली इट वाज अ प्रोटोकॉल। तो पहले के टाइम में आपका EGP जो है, अब आज के डेट में जो कैटेगरी है EGP, वो पहले आपका एक प्रोटोकॉल हुआ करता था, बट बाद में EGP को प्रोटोकॉल लिस्ट से हटा के उसके अंदर एक प्रोटोकॉल आया गया BGP, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, और यही आज के डेट में आपके अलग अलग ऑटोनोमस सिस्टम्स के बीच में राउटिंग कराने के काम में आता है, ठीक है। ओके, तो ये थे आपके ये राउटिंग प्रोटोकॉल्स को क्या होते हैं, वो कैसे आपको बेनिफिट करेगा, कैसे आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को कम कर देता है, और आपके राउटिंग प्रोटोकॉल्स फिर कितने टाइप्स के होते हैं। तो दो टाइप्स थे हमारे पास, IGP एंड EGP, ठीक है, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल एंड एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, और उसके फिर फर्दर क्लासिफिकेशन हमने देखा। डन।